अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा अब हमारे डेप्रिसिएशन का आखिरी मेथड है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, जो आप लोग एडी से वालों का लास्ट है। अब इसको सारा समझना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड करोगे फ्रैक्शन से, मल्टीप्लाई करोगे रिमेनिंग लाइफ से, ये इसका फॉर्मूला है। अब दिमाग चलाओ, पहला साल है तो पहले साल तो कोई रिमेनिंग लाइफ नहीं है, जो जितनी है उतनी रहेगी। अब सब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन बेसिकली आपको याद है एक बार हम कराते थे सम ऑफ द नंबर। मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक तो ये नंबर है, लेकिन मैं बोलूँ 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उन सबको प्लस करो तो उसका आंसर 55 आता था। आप वो मेथड कर लें या ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। और पेपर में सब होता ईयर आए तो आपने क्या करना है, जितने भी आपके ईयर्स हैं उन ईयर्स के नंबर को क्या करना है, एक्यूमुलेट करते जाना है, प्लस करते जाना है। अब देखिए मेरे पास इस एसेट की ज़िंदगी कितनी की थी सर? 10 साल की, तो 10 + 1/2, तो सर ये कितना हो गया 110/2, तो फ्रैक्शन का आंसर क्या आ रहा है 55। ये हो गया डन। अब पहला साल कॉस्ट ₹1,00,000, 10,000 स्क्रैप वैल्यू, 55 फ्रैक्शन का आंसर आया था, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो जितनी लाइफ है वो सारी रिमेनिंग है। और 9/12 क्यों किया? क्योंकि हर मेथड में आपको हम बताते हैं कि पहले साल 9 महीने मशीन इस्तेमाल हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब सर इसका आंसर निकाल देते हैं। 90,000 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो पहले साल का भाई जो डेप्रिसिएशन आया है वो 12,272 रुपये आया है। ठीक है भाई, 12,272 रुपये आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया। सर ज़िंदगी गुलजार हो गई, आगे सारा काम हुई है। हाँ वो तो सही है, ज़िंदगी गुलजार तो है जहाँ तक, लेकिन समझो ये 9 महीने का डेप्रिसिएशन है, अगले महीने क्या होगा 12 महीने का आएगा। अब दिमाग चलाना, पीरियड्स का मसला है। इसका मसला है पीरियड्स का। सर ये 10वां साल क्या पूरा हो गया है? नहीं सर, 10वें साल के 9 महीने इस्तेमाल हुए, तो इसका मतलब 3 महीने का डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा और 9 महीने का डेप्रिसिएशन वापस से क्या होगा, अलग निकलेगा। उन दोनों का जमा करके जो डेप्रिसिएशन बनेगा उसकी एंट्री बनेगी। सर क्या कह रहा हूँ, समझ नहीं आया? देखो इधर डायरेक्ट में 90,000 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये क्या किया भाई? देखो 10वां साल था ना, वो आपका अकाउंटिंग पीरियड सही कह रहा है, लेकिन सम ऑफ द ईयर बोलता है भाई 10वां साल पूरा इस्तेमाल थोड़ी ना हुआ है, 1 साल पूरा मुकम्मल थोड़ी ना हुआ है। इधर 9 तब लिखेंगे ना जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर जो पहला साल था उस पहले साल के 9 महीने इस्तेमाल हुए हैं, अब पहले साल के 3 महीने रहते हैं, तो अगले पीरियड में पहले साल के 3 महीने इस्तेमाल करोगे, फिर दूसरे साल पे छलांग मारोगे। अब क्या करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो दूसरा नवा साल आ गया, 90 साल के कितने महीने इस्तेमाल किए सर? 9 महीने। इसका मतलब है सर नीचे जब उतरेंगे तो 90 साल के कितने महीने इस्तेमाल होंगे? 3। फिर किस पे जाएंगे? 8वें साल पे। समझ में आ रही है जो कर रहा हूँ? पहले वर्किंग कर लो भाई। अब इधर आए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 90,000 55 मल्टीप्लाई 9वें साल के 3 महीने रहते हैं, पहले उसको फाइनल करो भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 90,000 55 मल्टीप्लाई 8वें साल के कितने महीने इस्तेमाल होंगे इस साल? 9। डन है। अब ज़िंदगी हो गई आसान, अब करेंगे जल्दी जल्दी इसको सॉल्व। इसका आंसर मैंने पहले निकाला 11045। फोर 091 टोटल करो भाई 11045। तो इस साल डेप्रिसिएशन आया है 15,136। भाई यही इसमें टेक्निकलिटी, और पूरा सवाल आसानी है, और पूरे सवाल में कुछ था नहीं ऐसा।
3682। नाइन 9818। तो इसका कितना आ गया 13,500। ठीक है भाई, अब पुट करना है। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना था 12,272 रुपये। 12,200 अरे 72 रुपये। 12,272 रुपये। 12,272 रुपये। दूसरे साल कितना था 15,136। 15,136। ठीक है। तीसरे साल कितना था 13,500। ओके सर, आए इनके अकाउंट्स में पुट करें और इस सवाल को फाइनली हम लोग क्या करेंगे वाइंड अप करेंगे। ठीक है भाई, 12,272 रुपये ओपन किया, क्लोज कर दिया। 12,272 रुपये ओपन कितने से किया था 15,136 रुपये से, क्लोज कर दिया 15,136 रुपये से। भाई कितने से 13,500 से। डन है। चलो भाई एक्यूमुलेटेड को निपटाओ। 12,272 जितना था उतने से ही क्लोज होगा और टोटल होगा, उतने से ही क्या होगा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब सर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना था सर? नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन था 15,136। ठीक है, और प्लस करेंगे आप इसके साथ 12,272 रुपये, तो कितना आ गया 27,408 रुपये। आपने क्लोजिंग बैलेंस छोड़ा 27,408 ठक ठक 27,408। अब नेक्स्ट ईयर 13,500 रुपये। ₹40,908 रुपये। अब सर इसका डेप्रिसिएशन आ गया मेरे पास, ये मैंने इधर पुट कर देना 40,908 रुपये माइनस करो लाख रुपये से 59,092 रुपये। तो सर ये आ गया आपका 59,092। अब सर समझिएगा 5 मेथड किया आप लोगों ने डेप्रिसिएशन के। सर इस्तेमाल कौन सा होता है? देखो एक बात हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन का जो मेथड है और डेप्रिसिएशन की जो पॉलिसी है ये कंपनी के नोट्स में लिखी हुई होती है। और ये इस तरीके से नहीं होता कि सर अभी हमने सवाल को 5 तरीके से किया जिसमें कम डेप्रिसिएशन आएगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं, ये बेवकूफ़ वाली बात नहीं। जो आपने नोट्स में स्पेसिफाई कर दी है अपनी पॉलिसी, आप उसको ही फॉलो करें कि आइदर आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा है आइदर आपका डेप्रिसिएशन कम है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। ऐसा तो फिर हर दफ़ा आप अपनी पॉलिसी चेंज करते रहोगे और आपको पता है आप वो वाला डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करोगे। अब जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस आपने इस्तेमाल किया, रिड्यूसिंग बैलेंस आपने इस्तेमाल किया, आपका डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आ गया, आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पता चला नए एसेट आए हैं, कुछ और हुआ है, एडजस्टमेंट करी है या रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट किया है, मार्केट वैल्यू पे किया है, फेयर वैल्यू पे किया है। तो सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, पॉलिसी डिफाइंड एक दफ़ा होती है और वही इम्प्लीमेंट की जा रही होती है। इस तरीके से नहीं होता है कि जो जिधर हमें आसानी मिलेगी हम उसको वैसे फॉलो करें। ठीक है, तो बेटा डेप्रिसिएशन
सिस्टम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का जो ये चैप्टर था, जो हम लोग आराम से डिडक्ट कर रहे थे, उसको मैंने माशाल्लाह सारे तरीके से आपको दिखा दिया है। आपकी रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशन होगी, एंट्रीज होंगी, टी अकाउंट्स होंगे, और अगर ज़्यादा एग्जामिनर ने आपसे रिक्वायरमेंट की तो वो आपसे डी रिक्वायरमेंट में मांगेगा कि मेरे को पार्शियल बैलेंस शीट इसकी बना के दे दो। तो आपके सारे सवाल के कॉन्सेप्ट पूरे हुए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।